यही नहीं कहते कि लोग सिर्फ एनिमल ही देखने जाते हैं, लोग गदर 2 भी देखते हैं, बाहुबली भी देखते हैं। तो मतलब अब ऑडियंस के लिए तो अच्छा है, उनके लिए इतनी चॉइसेस आ गई। पहले क्या होता था कि हॉलीवुड में रिलीज होती थी, कई सालों बाद हम लोग वो फिल्म देख पाते थे। लेकिन अब जैसे हॉलीवुड में रिलीज होती है, यहाँ पर भी रिलीज होती है, क्योंकि उनको रियलाइज हो गया कि इतना बड़ा मार्केट है। आप टॉम क्रूज भी उतना ही पॉपुलर है जितना कि हमारा शाहरुख खान है। ऑडियंस को दाद देनी पड़ेगी कि ओपनहाइमर को भी उसने उतना अप्रिशिएट किया जितना कि जवान को किया या पठान को करा। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये बुरी है या वो अच्छी है, कि मतलब फिल्म को अप्रिशिएट कर रहे हैं, ये एक अच्छा दौर है। जब मैंने ज्वाइन की थी तो 1 डेढ़ साल 2 साल भी लग जाते थे, लेकिन आजकल ऐसा टाइम हो गया धीरे धीरे, क्योंकि पैसा इतना बढ़ गया है, टाइम इज़ मनी। तो आजकल 3 महीने में फिल्म कंप्लीट भी हो जाती है। कुछ उस टाइम जो 90s में स्टोरी बनती थी तो आइडिया होता था और फिर स्क्रिप्ट्स आपकी वहीं फटाफट आ रही है, तो उसका भी अपना मज़ा था। लेकिन आजकल सब कुछ प्रोफेशनल हो गया। ਹੈਲੋ ਨਮਸਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆਪ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹਰਦੀਪ ਦੂਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਿਮਾਨੀ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਦਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਐਕਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਅਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੂਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪ ਛੱਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਿਮਾਨੀ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਜੀ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ। सत श्री अकाल जी, थैंक यू जी। सबसे पहले ये बताइए कि आपको आप तीसरी बार लुधियाना शहर में आ रहे हैं, कैसा रह रहा है? काफ़ी लंबे समय बाद आए हैं। पहले तो ये बताइए कहाँ थे इतनी बिजी आप? हम बिज़ी थे और कुछ आप लोग भी बिज़ी थे, आपने बुलाया नहीं। भाई हम तो ऐसे हैं कलाकार कि आप लोग याद करते हैं, हम आ जाते हैं। लेकिन सीरियसली ये तीसरी बार आई हूँ मैं लुधियाना और बहुत अच्छा लगता है। मतलब परफॉर्म करना तो अच्छा लगता है, साथ में जो लुधियाना की शॉपिंग होती है ना, उसको बड़ा मज़ा आता है। मज़े की बात ये है कि इंडस्ट्री ना, एक जैसे हम सब बड़े जो होते हैं हमेशा अक्सर बच्चों को ये कहते हैं कि जिस रास्ते पे आप चल रहे हो वो रास्ता हम क्रॉस कर आए हैं, इसलिए हमारा तजुर्बा आपसे ज़्यादा है। सो मैम, अगर अब इंडस्ट्री की इसी बात पे बात करें कि अभी तक यहाँ से लेकर अपने अब 2023 तक इंडस्ट्री बहुत बारीक से देखी, क्योंकि आप खुद इनका हिस्सा रहे हैं अच्छी तरह से हर फिल्म में का मतलब 3 घंटों की मूवी से 3.5 घंटे की मूवी से आज आप 2 घंटे की मूवी तक पहुँच चुकी हैं सफ़र के दौरान। और कितना बदलता देखा मेरा बॉलीवुड। आपका बॉलीवुड बहुत बदल गया है। लेकिन एक चीज़ तो कॉमन है कि आज भी एक अच्छी फिल्म होती है और एक बुरी फिल्म होती है। लेकिन हाँ, समय बहुत बदल गया है कि पहले थोड़ा सा केओटिक था, टाइम भी ज़्यादा लगता था, स्क्रिप्ट्स भी प्रॉपर नहीं होती थी। हालांकि मैं तो लकी थी कि हम आपके कौन की पूरी स्क्रिप्ट मैंने सुनी थी। कुछ कुछ होता है कि भी स्क्रिप्ट थी, DDLJ की भी स्क्रिप्ट थी। लेकिन कुछ उस टाइम जो 90s में स्टोरी बनती थी तो एक आइडिया होता था और फिर स्क्रिप्ट्स आपकी वहीं फटाफट आ रही है, तो उसका भी अपना मज़ा था। लेकिन आजकल सब कुछ प्रोफेशनल हो गया, क्योंकि आजकल समय इज़ मनी। पहले तो फिल्म बनने में, पहले तो मतलब पाकीज़ा तो पता नहीं कितने सालों में बनी थी, रज़िया सुल्तान भी बहुत सालों में बनी थी। पहले तो काफ़ी साल लगते थे फिल्म बनाने में। लेकिन जब मैंने ज्वाइन की थी तो 1 डेढ़ साल 2 साल भी लग जाते थे। लेकिन आजकल ऐसा टाइम हो गया धीरे धीरे, क्योंकि पैसा इतना बढ़ गया है, टाइम इज़ मनी। तो आजकल 3 महीने में फिल्म कंप्लीट भी हो जाती है, पोस्ट प्रोडक्शन से, प्री प्रोडक्शन से और शूटिंग प्रोसेस, फिर पोस्ट प्रोडक्शन 3-4 महीने में, क्योंकि वो करना ही पड़ेगा। और आजकल इतने नए नए मीडियम्स आ गए, OTT आ गया है, यूट्यूब है और इंस्टा है, इतना सारा मतलब ये इतना प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं कि कलाकार मतलब दिखाने को, अपने को एक्सपोज, आई विल लिटरली से एक्सपोज करने के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं कि कई बार तो आर्टिस्ट ओवर एक्सपोज भी हो जाते हैं। मैम, अगर बात करें कि इसी दौरान जैसे आपने अपने मूवीज़ के नाम गिनवाए, हम आपके हैं कौन और दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, सो एक पारिवारिक माहौल होता था, बहुत लंबे लंबे स्टार कास्ट होती थी,
चाची, नानी, दादी, बच्चे, यहाँ तक कि एनिमल्स के रोल भी होते थे, है ना। सो वो भी उसमें चीज़ें होती थी, तेरी मेहरबानियाँ, है ना। और इस प्रकार की काफ़ी फिल्में बनती थी जो कि लंबी तो होती थी पर जोड़ के रखती थी, एक परिवार दिखता था उनमें। लेकिन उसमें क्या होता था, हर एक किरदार के लिए एक आर्टिस्ट होता था। अगर वो स्माइल कर रहा है तो पता लग रहा है अरे जॉन लीवर भाई साहब आ गए हैं। अगर वो कुछ एक्टिंग कर रहा है तो पता लग रहा है कि भैया अब यहाँ पर प्राण आ गया, शक्ति कपूर आ गए हैं। तो इस प्रकार के लोग वो फिल्म में पक्के होते थे, और यहाँ तक कि मार खाने वाले ही पक्के होते थे कि भाई इनको ये मार खाने ही आए हैं इस फिल्म में, तो पहचान हो जाती थी उन फिल्मों में, है ना। सो अब कैसे आप देखते हैं, किस प्रकार से इस इंडस्ट्री को देखते हैं, क्योंकि जब ये चीज़ें जब एक एक्टर खुद ही कॉमेडी भी कर रहा है, एक्शन भी कर रहा है, तो बाकी लोग कहाँ जा रहे हैं, किस प्रकार से प्रवाह चल रहा है, किस प्रकार से ने अपने लोगों को इंडस्ट्री ने छोड़ा। नहीं, आपने सारी बात कह दी, मैं क्या बोलूँ। वो टाइम था फैमिली का, और आप सही कह रहे कि बहुत सारे लोगों को रोल करने का मौका मिलता था कि एक फ़िल्म में हमारे लिए भी किरदार होते थे। माँ का भी होता था, चाची का, मामी का, बुआ का, बहन का होता था। लेकिन आजकल आप तो देख ही रहे हैं कि कई फिल्मों में से तो औरत ही गायब है। वो 5-6 लोग निकल पड़े हैं वो करने के लिए, लूटने के लिए बैंक या कुछ। पर ये क्या होता है कि ये सब, मुझे लगता है कला जो होती है समाज का दर्पण होती है। जैसे जैसे आजकल का यूथ इतना इम्पेशेंट है, मुझे नहीं लगता ये लोग बैठ के वो उस तरह की फिल्में देख सकते हैं। वो इस तरह की फिल्म तो देख सकते हैं जहाँ पे वायलेंस हो, सेक्स हो, जैसे कि आजकल की फिल्में जो रही हो, या ओटीटी या मूवी में भी आप वही देख रहे हैं। तो समय बदल रहा है, लेकिन इसका मुझे लगता है अफसोस नहीं करना चाहिए। आई थिंक वी शुड एक्सेप्ट, क्योंकि समय को तो बदलना ही है। हाँ मैम, इसमें ये भी चीज़ इसके साथ ही हम प्लस करेंगे आगे कि सबसे पहले जब राज कपूर काम करते थे, शम्मी कपूर काम करते थे, राजेश खन्ना काम करते थे, तो उनकी एक्टिंग को सराहा जाता था, उनके चेहरे पर देखा जाता था, उनके कुछ तकिया कलाम डायलॉग या हाथ की एक एक्टिंग ऐसी होती थी कि पता लगता कि ये राजेश खन्ना की एक्टिंग कर रहा है, अरे अरे ये तो राजेश खन्ना की एक्टिंग कर रहा है, पकड़े जाते थे वो साथ ही। आज के लोग भी अगर कहीं पे कॉमेडी करें तो पता लगता है कि कौन कर रहा है, हाँ ये उसकी एक्टिंग कर रहा है, तो पहचान होती थी एक इन सब। वो कभी ये नहीं देखते थे कि इसके सिक्स पैक्स अच्छे बने, इसकी जो लाइन कैसी है। तो उस समय कोई गाना गाता था तो ऐसे लगता था सच में यही गा रहा है। बहुत समय तक लोगों को यही नहीं पता चला था कि प्लेबैक सिंगर भी होते हैं। बोला था यार कितना अच्छा गाता है, कितनी अच्छी गाती है ये एक्ट्रेस, तो लोग ऐसे ही देखते थे। लेकिन आज के समय हर चीज़ पता लग गई, गाना चल रहा है कहीं पर, वो कहीं विदेश में घूम रहे हैं। तो किस प्रकार से वो सिक्स पैक ऐप्स को लेकर, जब ये पहले पहले चला था, सलमान खान लेके आए थे इस मूवी को, हो जाने जाना, और उसके बाद देखिए अब हर यूथ फिल्म इंडस्ट्री में वही आ रहा है जो पूरी तैयारी करके अपना होमवर्क करके आ रहा है विद सिक्स पैक ऐप्स। तो क्या लगता है कि अब एक्टिंग से ज़्यादा पहले खुद फिजिकल लुक दिखना ज़्यादा अच्छा हो गया इंडस्ट्री में? हाँ, क्योंकि मतलब खैर एक्टिंग, एक एक्टर अपने को बॉडी से एक्सप्रेस करता है और वॉइस से एक्सप्रेस करता है। लेकिन आपने खुद ही कह दिया कि जब से सलमान ने अपने सिक्स पैक्स एब्स दिखाने शुरू किए, तो हर एक्टर को अब चाहे मतलब उसके एब्स भी होते हैं कुछ, तो ये सब वो इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, है ना। तो वो ऑडियंस अच्छे से समझती है। लेकिन आई थिंक उनको ये अच्छा लगता है देखने का कि पहले तो बेचारा, आप देखो ना, राजेश खन्ना की बात करें, वो बेचारा गुरखा कुर्ता पहन के घूमता था। यूसुफ साहब क्या करते थे, है ना। और अमिताभ बच्चन जी भी तो मतलब उन्होंने कभी एब्स नहीं, वो अपना वो शर्ट ऐसे बांध के कुली में, और ऑडियंस डायलॉग डिलीवरी, एक्टिंग देखती थी। जैसे आपने कहा कि हर एक्टर का एक वो होता था स्टाइल, जैसे अमित जी के बोलने का है, और राजेश जी खन्ना जी का ऐसा ऐसा, धर्मपाल जी का अपना। तो वो अब आप देखो, चाहे वो एक्टर हो चाहे एक्ट्रेस, सब लगता है कि एक ही जैसे हो गए हैं। हालांकि अलग है, आई रियली लाइक दम, पर ये समय की वो है ना, एंड आई थिंक वी शुड एक्सेप्ट इट। और उससे ज़्यादा होता है, देखो बेटा, ऑडियंस भी तो उनको एक्सेप्ट कर रही है। हम क्या कर सकते हैं, या वो लोग क्या कर सकते हैं कि लोगों को पसंद आ रहा है कि हीरो जब तक उसके इतने 6 से क्या, अब तो 8 एब्स हो गए, 8 हो गए, वो 8 ना दिखे और ये मसल ना दिखे, वो एक्टर पता नहीं क्या क्या कर रहा है ये मसल दिखाने के लिए। और लड़कियां भी कहीं पीछे नहीं है, अगर वो इतना दिखा रहे हैं तो लड़कियां क्यों पीछे रहेंगी भाई, एक बात बताओ। लड़कियां क्यों पीछे रहेंगी? वो भी दिखाएंगी अपने जो भी उनके पास है। बिल्कुल। और मज़े की बात ये है कि कहानी, अब पहले कहानी सुनी जाती थी, बहुत सारी अच्छी कहानियाँ, ये नहीं कि नहीं आ रही। बाहुबली को लोगों ने बहुत सराहा और लोग थिएटर से नहीं उठ रहे थे, कह रहे थे यार ये कब आएगी सेकंड में। 1 साल तक इंतज़ार किया, 2 साल इंतज़ार किया कि भैया
किसने मारा बाहुबली को, है ना। तो फिर ये चीज़ें जो साफ तौर पे देखने को मिली हैं, तो ऐसी अच्छी कहानियाँ भी आ रही हैं। बहुत सारी साउथ की मूवीज़ जो पहले हिंदी में डब होने लग गई थी, अब वहीं के आर्टिस्ट बॉलीवुड में आके काम कर रहे हैं, उन्हीं को स्टार कास्ट के तौर पे लिया जा रहा है। कैसे देख रहे हैं? नहीं, बहुत अच्छा है। आपने जैसे बाहुबली का ज़िक्र किया, मतलब बहुत ही इम्प्रेसिव फ़िल्म है थी, क्योंकि पहले हमारे हिंदुस्तान में ऐसे नहीं बनती थी। मुझे लगता है बिल्कुल उन्होंने हॉलीवुड की टक्कर की फ़िल्म बनाई, और सिर्फ इफ़ेक्ट्स और वो नहीं थे उसमें, मतलब कहानी भी थी, और हमारा जो सभ्यता है वो भी दिखाई गई, दैट इज़ ब्यूटीफुल। या अपनी वो आई थी पुण्य से विलन की, अपनी मनी उनकी उनकी गदर भी पीछे आई थी, बहुत साफ सुथरी हाँ, movie, अच्छी फिल्म तो है। मतलब लोग बेचारे उनको छोड़ दिया था कि यही लोग आ रहे हैं, लेकिन लोग मतलब अच्छी कहानी को अप्रिशिएट करते हैं। अब यही नहीं कहते कि लोग सिर्फ एनिमल ही देखने जाते हैं, लोग गदर 2 भी देखते हैं, बाहुबली भी देखते हैं। तो मतलब अब ऑडियंस के लिए तो अच्छा है, उनके लिए इतनी चॉइसेस आ गई। और जैसे कि ऐसे डायरेक्टर्स भी हैं जैसे हंसल मेहता वगैरह, वो बेचारे ओटीटी, बेचारा नहीं कहना चाहिए, उनको ओटीटी का प्लेटफॉर्म मिल गया है कि दे कैन शो डिफरेंट स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स, है ना। तो पहले समय में कुछ महिलाएं थी, जैसे कि हेलन की हम बात करें, तो वो पता लगता था कि इस इन गानों में आ रही हैं। अब आजकल मलाइका अरोड़ा आ रही है, मुन्नी बदनाम हुई डाली तले, फेविकोल से। सो ये चीज़ें, नोरा फतेही होगी। सो इस प्रकार की सिर्फ जो है जो आइटम सॉन्ग के लिए आगे आ रही हैं, तो इनकी भी एक छवि जो है इंडस्ट्री में इस प्रकार से आती है कि उनको क्लियर तो है कि हमें करना क्या इंडस्ट्री। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और पहले हेलन जी तो मतलब अगर फ़िल्म में हेलन जी का डांस नहीं होता था तो डिस्ट्रीब्यूटर लेता ही नहीं था। तो धीरे-धीरे बीच में एक गैप आ गया था कि अभी पर आपने उनका नाम किया, नोरा फ़तेही हैं, मलाइका अरोड़ा। मलाइका हैं, और भी हैं काफ़ी सारी एक्ट्रेसेस जो करती हैं, व्हिच इज़ गुड। मुन्नी बदनाम हुई, फेविकॉल तो करीना ने किया था। आजकल हीरोइन भी करती है आइटम सॉन्ग, सो दैट इज़ नाइस। तो मैम अब अगर, क्योंकि हम बॉलीवुड की, आपने हॉलीवुड की बात की कि हॉलीवुड लेवल की फिल्में आ रही हैं, क्योंकि अक्सर अब जितनी फिल्में पीछे आ रही हैं, चाहे वो बॉडी बनानी हो, चाहे वो स्किन टाइट करनी हो, चाहे बच्चे को छोटा करना हो बड़ा करना हो, सब में इफेक्ट यूज़ हो रहे हैं लगातार। सोशल मीडिया पर भी इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा रहती है। तो कितना हॉलीवुड का ये एक्सपीरियंस जो है बॉलीवुड में अब देखने को मिल रहा है ये नई तकनीक का, कैसे देखते हैं? क्योंकि अब बिजनेस भी करोड़ों का हो रहा है, 600 करोड़, 800 करोड़, 1000 नहीं करोड़। नहीं, वो तो दिख ही रहा है कि आपका वो मेकअप, आप देखिए, आप एनिमल की लोग उसमें कुछ वो हैं, फीमेल्स को वो कुछ बातें, उनकी बात नहीं कर रही, लेकिन उसमें भी आप देखिए मेकअप है। वो रणबीर कपूर की पॉन्च, या जब वो बुढ़े का मेकअप करके आता है तो इट लुक्स रियलिस्टिक। तो हमारी फिल्में भी धीरे धीरे, क्योंकि वो मजबूरी है, क्योंकि हॉलीवुड अब पहले क्या होता था कि हॉलीवुड में रिलीज़ होती थी, कई सालों बाद हम लोग वो फिल्म देख पाते थे। लेकिन अब जैसे हॉलीवुड में रिलीज़ होती है, यहाँ पर भी रिलीज़ होती है, क्योंकि उनको रियलाइज़ हो गया कि इतना बड़ा मार्केट है। आप टॉम क्रूज़ भी उतना ही पॉपुलर है जितना कि हमारा शाहरुख खान है ना, क्योंकि उसकी फिल्म भी लोग देखने जाते हैं। ओपनहाइमर ने भी इतना बिजनेस किया, विच वॉज अ ब्रिलियंट फिल्म। लेकिन और ये मतलब ऑडियंस को दाद देनी पड़ेगी कि ओपनहाइमर को भी उसने उतना अप्रिशिएट किया जितना कि जवान को किया या पठान को करा। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये बुरी है या वो अच्छी है, कि मतलब फिल्म को अप्रिशिएट कर रहे हैं, ये एक अच्छा दौर है। हमारी इंडस्ट्री के गीत भी अब आप देखिए कि विदेशों तक पहुंचने लग गए हैं, और हाल ही में अवार्ड भी मिला है उनको। जी, किसको? जो अभी हाल ही में जो उनको अवार्ड मिला, अभी जो हमारा गीत साउथ मूवी का जो गीत आया था आरआर का। हाँ, आरआर का गीत आया था, और वो एलिफेंट विस्परर्स भी डॉक्यूमेंट्री थी, ऑस्कर मिला उसका। तो इतने सालों के बाद ट्राई करते करते, सिर्फ हमारे पहले सत्यजीत रे को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था, उनको फिल्म को नहीं। एंड आई थिंक मदर इंडिया वाज अमंग द, आई थिंक द सेकेंड फिल्म। वो फर्स्ट फिल्म पता नहीं क्या उसके था, उसके जीत गई थी, लेकिन मदर इंडिया वहाँ तक पहुँची थी। तो बहुत कोशिश किया और लोग कर रहे हैं, लेकिन राजा मौली जी की फिल्म में पहुँच गए वहाँ पे आरआर वो। और डांस भी तो अद्भुत था। और ये सोचिए कि हॉलीवुड में भी जो कोरियोग्राफी होती है वो तो अमेजिंग होती है, आधी तो हमारी उनकी नकल होती है।
और आजकल हॉलीवुड क्या, आजकल तो हम लोग सियोल की पिक्चरें भी, साउथ ईस्ट एशिया की पिक्चरें भी वो करने लगे। और म्यूज़िक, चाहे म्यूज़िक हो चाहे कुछ, क्योंकि रेडियो में आप लोग रेडियो वाले ही बताते हैं कि ये वो उसका साउथ एशियन फिल्म का कॉपी है, ये उसका कॉपी है। बिल्कुल, अब गाना भी अभी जो लास्ट टाइम एनिमल का जो सॉन्ग है वो भी बताया जा रहा है कि ईरानी सॉन्ग है। हाँ, वो तो ईरानी सॉन्ग है, वो जो उनकी एंट्री है दैट इज़ एन ईरानी सॉन्ग। हाँ, सो मैम आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं? मेरी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है, एक मेरी बहुत खूबसूरत फिल्म आने वाली है अगले महीने। इट्स अ स्मॉल फिल्म, उसमें पंकज कपूर है और मैं हूँ और एक नई लड़की है, वरुण धवन की भतीजी है। और वो एनिमल में जो अनिल कपूर की वाइफ बनती थी वो है, और राजेश जी हैं। तो इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म अबाउट एक यंग जनरेशन और एक बॉन्डिंग बिटवीन यंग एंड ओल्ड, कैसे यंग जनरेशन आते हैं। सो दैट इज़ द अपकमिंग प्रोजेक्ट। और एक और फिल्म मैंने काम किया है, डिफरेंट सी फिल्म है कि वो लड़की, इट्स अबाउट एक गुजरात में एक विलेज है जो इट्स बेस्ड ऑन अ रियल इंसिडेंट, कि वो लोग अपने वहाँ बाकायदा एक ऐसा गांव है जहाँ पे लोग अपनी कोक को बेचते हैं। तो वो उसके ऊपर बेस्ड है। उसमें वो जमतारा की जो हीरोइन थी वो है। आजकल तो बहुत काम करने लगी है वो, तो ऐसी फिल्म मैं कर रही हूँ जो कि करना चाहती हूँ। लुधियानावासियों को बताने आए हैं कि जीना इसी का नाम है। आओ जी, जीना इसी का नाम है, जीवन मिला है जियो। तो किस प्रकार से अब इस आर्ट, क्या क्या एक्टिविटी चलने वाली है जो लुधियाना वासियों को देखने को मिलेगी जल्दी? अब अब मेरे नाटक की, हमारे नाटक की बात करें। हमारा नाटक उसके बारे में है कि कैसे आपको लगता है कि आपका जीवन ख़त्म हो गया, जीवन में कुछ नहीं बचा है, मगर कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। ऐसा मोमेंट आएगा कि आप रीडिस्कवर करेंगे लाइफ को, क्योंकि यही लाइफ की खूबसूरती है। थैंक यू जी। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਨਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ ਦੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਸੋ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਅਮਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਦੀਪ ਦੁਆ ਨੇ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ, ਹੋ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ ਦੇ ਨਾਲ।